हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बीएससी मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है मैट्रिक्स, उसको पढ़ाऊँगा। ये लीनियर अलजेब्रा का एक पार्ट है। ये बीएससी सेकेंड ईयर में एक पेपर बनता है मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा दोनों का कॉम्बिनेशन करके। ओके, तो पहले मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊँगा। जैसे आप जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में आपने 12th 11th 12th में भी पढ़ा होगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये पढ़ी होगी, उसी को मैं थोड़ा सा पहले लेक्चर है तो इसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा रिवाइज़ करा रहा हूँ। जिन बच्चों की नहीं पढ़ी तो उसको पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों की पढ़ी हुई है वो जो 12th 11th में आपने जो पढ़ रखी है उसको आप एक बार रिवाइज़ कर लें। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। इफ़ वी अरेंज m into n elements in m row and n columns, okay, then this structure is known as matrix. There are so many types of matrix. For example, मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर हो सकती है, मैट्रिक्स में भी स्क्वायर, मैट्रिक्स में भी रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हार्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिटियन मैट्रिक्स हैं, सिमिलर मैट्रिक्स, बहुत सारी मैट्रिसेस हैं। उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। ओके, पहले मैं दिखाता हूँ आपको मैट्रिक्स क्या है। ओके, इफ़ वी अरेंज m into n element in such a way that there are m row and n column. For example, matrix is generally denoted by a capital letter A, B, C. You can write capital A is equal to A11, A12, A13 and dot 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 A1n. Next row A21, A22, A23 and dot 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 A2n. Next row A31, A32, A33 and dot 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 A3n. सिमिलरली इसी तरीके से मैं लिखता चला जाऊँ तो लास्ट जो रो होगी हमारी, मान लेता हूँ mth रो, AM1, AM2, AM3 and dot 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 AMN. ओके, तो इस मैट्रिक्स को ये लिखने का एक जनरल तरीका है जिसको मैंने आपको डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें जो ये सफिक्स होता है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूँ। इसे ही लिखा हुआ है AIJ। इसमें जो फर्स्ट सफिक्स है इट रिप्रेजेंट रो एंड सेकंड सफिक्स इट रिप्रेजेंट कॉलम। ओके, यहाँ आई रन करेगा जितनी रो होंगी उनके लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रो मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर कॉल्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली ये nth रो। ओके, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये क्या हो गया? nth कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रो हुई? m, फर्स्ट 2, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 m। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 एंड डॉट 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 n। इट मीन्स इट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। ये रिप्रेजेंट करता है इसका ऑर्डर, यानी यहाँ पर m रो है और कितना है? n एलिमेंट। इट मीन्स इफ़ वी अरेंज m into n, टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? m into n। इफ़ वी अरेंज m into n एलिमेंट in such a manner that there are m row and n columns, it is called matrix. Okay, तो ये फर्स्ट सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम्स। क्लियर हुआ? ये जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं दीज आर रियल और कॉम्प्लेक्स। ये कोई भी रियल हो सकते हैं या फिर कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ओके, ये मैट्रिक्स का एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अब मैट्रिक्स बहुत तरीके की हो सकती है। मैट्रिक्स में भी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये किस तरीके से? ये सारी लगभग आपने 12th लेवल में पढ़ी होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक हल्का सा एक आइडिया आपको देता जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना आप। ओके, और इसका एक प्रॉपर नोट्स बना के आप इसको तैयार कर सकते हैं और जो दिक्कत आती है वो मुझे पूछ सकते हैं आप सब लोग। ओके, मैं आपको जो आपको मैंने बुक बता रखी है, आप AR वशिष्ठ की ले सकते हैं या विनोद कुमार जी की ले सकते हैं। दोनों बुक से आप पढ़ सकते हैं। AR वशिष्ठ की बहुत अच्छी बुक है, विनोद कुमार जी की भी अच्छी बुक है। जो भी आपको सुटेबल ईजिली मिल जाए वो आप ले सकते हो। मैं इसकी आपको PDF बना के देता रहूँगा कुछ बुक्स की, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं और इनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ओके, फर्स्ट मैं आपको मैट्रिक्स डिज़ाइन करता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहला काइंड है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिस तरीके से मैंने मैट्रिक्स डिज़ाइन किया है इसमें कितनी रो हैं? m, कॉलम कितने हैं? n। m और n अगर ये डिफरेंट है, यानी m और n डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, ओके। यहाँ कितनी रो हुई है? 1 रो 2 रो, ओके। कॉलम्स कितने? 1 2 3। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, ओके। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, इसमें नंबर ऑफ रो 2, कॉलम कितने? 3। अगर ये डिफरेंट है, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर। जैसा नाम है उसी तरीके से रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मीन्स आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो। ज़रा देखो इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो इट इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड वन कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैं सब बताता जा रहा हूँ, उनको सबको आप नोट करते रहना। सेकेंड वन इज, ये फर्स्ट काइंड हो गया। सेकेंड काइंड की बात करूँ मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किससे कहते हैं? अगर ये नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू डिज़ाइन करता हूँ इसको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ओके। यहाँ कितनी रो हुई? 3। कॉलम्स कितने हुए? 3। देर आर 3 रो एंड 3 कॉलम्स, ओके। इट मीन्स इट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। क्योंकि नंबर ऑफ रो और कॉलम्स सेम है, देन इट इज़ सेड टू बी स्क्वायर। ये 3 ऑर्डर की स्क्वायर है, 4 की हो सकती है, 5 की हो सकती है। इसी तरीके से हम जनरलाइज एन ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 या 3 ऑर्डर से थोड़ा सा कम ऑर्डर लेके चलते हैं तो वो आपको विजुलाइज होती है, दिखाई अच्छे देता है, ओके। स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट वन इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे कहते हैं? थर्ड वन इज नोन एज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, देन इट इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूजली डिनोट करते हैं एक लेटर कैपिटल आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या इसको मैं यूनिट मैट्रिक्स ही बोल सकता हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? 3/3। अगर मैं चेक कर रहा हूँ इसका प्रिंसिपल डायगोनल, अगर मैं ये लाइन खींचता हूँ, इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास 1 है और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमारे पास अगर ये 0 हो जाते हैं, देन इट इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या कह देते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। इट इज़ नोटेड बाई आई। इसको हम I3 लिख सकते हैं क्योंकि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर की। जनरली I से नोट कर सकते हैं। अगर ये 2 ऑर्डर की होती तो उसको मैं I2 लिख सकता हूँ, 4 ऑर्डर की होगी तो I4। इस तरीके से अगर n ऑर्डर की है तो ये क्या लिख जाएगा? IN। क्लियर? इट इज़ नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, अगर मैं इसमें काइंड्स की बात करता हूँ तो नेक्स्ट काइंड होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स, ओके। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर केस है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? If a matrix whose all the elements except the diagonal are 0 and diagonal elements are unique, okay, then it is said to be scalar matrix. For example, एक मैं मैट्रिक्स डिजाइन कर लूँ A 0 0 0 B 0 0 0 C। मैं यहाँ पर 2 मैट्रिक्स को डिजाइन करके बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना। स्केलर मैट्रिक्स हो गई। यहाँ मैं इसको एक तरीके से लिख सकता हूँ, ये स्केलर मैट्रिक्स। अभी मैं बात करूँ इस मैट्रिक्स की, पहले मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ। अभी मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूँ। इसका डायगोनल ये हो गया। इसका मैं ऑर्डर चेक करूँ कितना हुआ? 3/3। 3 रो है, 3 कॉलम है, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ स्केलर में। इस डायगोनल एलिमेंट्स को मैं अगर चेक करता हूँ, ये डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट है, ओके।
डायगोनल एलिमेंट सारे डिफरेंट है, बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, जीरो। डायगोनली हो गए, इसके ऊपर नीचे के एलिमेंट्स ये सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इट इज़ नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, इट इज़ नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट है, अगर ये तीनों वैल्यूज सेम है, इट मीन्स a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन इट इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट होता है स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये बताया, ये इट इज़ नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं ये कहलाएगी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, it is known as diagonal matrix. If A is equal to B is equal to C, अगर A B C इक्वल हैं, ये diagonal elements are equal, then it is said to be scalar matrix. It means A 0 0 0 A 0 0 0 A। इसका ऑर्डर चेक करो, ये 3x3 ऑर्डर की है। इसका डायगोनल अगर मैं चेक करता हूँ, ये लिखा हुआ है इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। फाइन, तो सबसे पहले क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट हो, बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जीरो हो, इट इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, देन इट इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। इफ स्केलर value of if value of A is equal to 1, okay, value of A is equal to 1, then it is said to be identity matrix. All the element of the identity matrix, all the diagonal element of the identity matrix must be 1, or rest of the element are 0. These are the part of diagonal matrix. सारे parts किसके होते हैं, diagonal matrix। रो मैट्रिक्स, अगर मैं रो मैट्रिक्स की डिज़ाइन करूँ, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, इसमें कितनी रो है, 1, कॉलम कितना है, n, एक रो है लेकिन कॉलम्स कितने n, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कितने ऑर्डर की, 1 into n। इट इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल सिंगल रो होती है, इट इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स की बात करूँ, matrix is said to be column matrix if it possess single column, A11 A21 A31 dot 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 AM1। अगर इसकी बात करूँ, रो कितनी है इसमें, m, कॉलम्स कितने हैं, 1, तो इट रिप्रेजेंट कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एक होती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, देन इट इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, नल मैट्रिक्स को जनरली हम जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो, इट इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स। मैंने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, n ऑर्डर की हो सकती है, m ऑर्डर की हो सकती है, n by m ऑर्डर की हो सकती है। ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, देन इट इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स। ओके, अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A, ओके, A हमारे पास एक मैट्रिक्स है Aij, इसका ऑर्डर है m into n। ओके, मीन्स m रो है, n कॉलम्स है। एक मैट्रिक्स और है हमारे पास B, इसका ऑर्डर है m into n। दोनों मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं, तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो इनको ना मैं ऐड कर सकता हूँ ना सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी दो मैट्रिसेस ऐड होंगी तो एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं डिज़ाइन करूँ, जरा ध्यान से देखना। मैं A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स डिज़ाइन कर लेता हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ, 1 2 3 3 4 1 1 2 1। फाइन, मैंने A मैट्रिक्स ले ली। एक मैट्रिक्स में B ले लेता हूँ, 2 2 1 1 2 1 2 2 2। ओके, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करूँ, 3x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करूँ, 3x3। दोनों मैट्रिक्सेस सेम ऑर्डर की हैं। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, स्क्वायर भी हो सकती हैं। ओके,
तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स को डिज़ाइन कर लिया है। अगर मैं यहाँ a प्लस बी निकालना चाह रहा हूँ, ओके, अगर मैं a प्लस बी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो इनको मैं एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड करूँ। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट अपनी पोजीशन पर ऐड होगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, पहली रो पहला कॉलम 1 एलिमेंट, पहली रो पहला कॉलम 2 एलिमेंट, 1 + 2 3, सेकंड एलिमेंट 2 + 2 4, 3 + 1 4, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 + 1 4, सेकेंड एलिमेंट 4 + 2 6, 1 + 1 2, ओके, लास्ट रो में 1 + 2 3, 2 + 2 4, 1 + 2 3. It is again a matrix of the same order as A and B. यहाँ मैं प्लस कर लूँ तो प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ मैं माइनस कर दूँ तो माइनस साइन के साथ आ जाएंगे। तो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, अगर मैं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ये कहलाता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ A × B, ओके, अगर मैं A × B कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना है इसको। A हमारे पास ये है, B हमारे पास ये है, इसका फर्स्ट कॉलम इसका मल्टीप्लाई इसकी फर्स्ट रो में कर दो, एलिमेंट टू एलिमेंट, ओके। अगर A × B कर रहा हूँ, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने 11-12 में आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उसी को मैं थोड़ा रिवाइज करूँ, जिन बच्चों की नहीं पढ़ी सीख सकते हैं। अगर मुझे A × B करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई एलिमेंट टू एलिमेंट कर दूँ। 2 × 1 मैं यहाँ लिख ही देता हूँ आपको, 2 × 1, ओके, प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 2, इनका एल्जेब्रिक सम जो होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई सेकेंड रो में करें, 2 × 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट इसके साथ 4 × 1, 2 × 3 हो गया, 1 × 4 प्लस 2 × 1, जो भी एलिमेंट से कैलकुलेट करके आएगा इसका सेकंड, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, इसका मल्टीप्लाई मैं थर्ड रो में करूँ, 2 × 1, 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 1, ओके, ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अभी मैंने फर्स्ट कॉलम में, मैं सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन में एक करके करूँ, ओके, 2 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 3, सिमिलरली सेकेंड में कर दूँ, 2 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 2 × 1, सिमिलरली इसका थर्ड रो में करूँ, 2 × 1 2 × 2 प्लस 2 × 1, ओके। अब मैं लास्ट कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए इसके लास्ट कॉलम का मल्टीप्लाई फिर मैं इसी तरीके से कर दूँ। इसके फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 × प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 3, 1 × 3, 1 × 4 प्लस 2 × 1, लास्ट एलिमेंट 1 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 1, ओके। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे क्या फाइंड आउट हो जाएगा? A × B, इट इज़ अगेन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, okay, we can multiply two matrices by using that rule, okay. Multiplication of two matrices is not commutative, it means A × B is not necessary B × A, it may be equal but it is not necessary. Clear हुआ है? Okay.